बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पहला रोज़ा मुबारक हो। और आज ये सामने मेरी कॉलोनी का रास्ता। आज मुल्तान में मैं गया, भांजे को हार्ट का कोई मसला था तो वो कार्डियोलॉजी में था, उसको देखने और पूछने के लिए गए थे, उसकी इयादत के लिए। तो वहाँ पर मेरे अजीज़ रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं जी हम आपका व्लॉग देखते हैं, हम आएँगे तो आपका ये रास्ता जो है ये कैसे बना है ये हम आके देखेंगे। वीडियो में तो हम रोज़ देखते हैं लेकिन हम जेन्युइन तौर पे भी आके देखेंगे कि कैसा है, शायद कॉलोनी में हम भी कोई इंटरेस्ट ले। तो बहरहाल रात एक और मसला हो गया था। आपको पता है वहाँ पर सीवरेज की अभी वो नहीं हुई थी तो पानी खड़ा हो गया था सामने रोड के। तो वहाँ पर वो आए रोड वाले, उन्होंने खड्डा बनाया, तो वो खड्डे की वजह से ये हुआ कि नीचे पाइप था सुई गैस का, जो साथ ही हमारे हमसायों के मीटर में लगा हुआ था, तो वो सारा टूट गया था। तो फिर मैंने आज 23 मार्च थी, चूँकि छुट्टी का दिन था, तो लेकिन मैंने उसके बावजूद भी मैंने उनसे कहा सुई गैस वालों से, और वो जो है वो यहाँ पर आ गए। ये देखें, ये जनाब सुई गैस वाले आए हुए हैं और ये बना रहे हैं। ये भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ये टूटा है। हमने देखे ये खड्डे में से ना, ये मेन पाइप था जिसमें से ये इस मीटर का जो है ये वाला पाइप जो है ये टूट गया था। फिर उसके बाद इनको बुलाया तो ये फिर यहाँ पर आ गया। अभी ये फिर क्या हाल है? ठीक हो? थोड़ा आप इस अफ्तर राणा इकबाल नहीं आया? आया बता, क्या हाल है? सही खैरियत है? ठीक हो? ठीक है, वेल डे। चलो या जो हम ले लेते। क्या हाल है सफदर? ठीक है, बड़े आज मसरूफ रही है वे। अच्छा, हाँ 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 ठीक, ये इधर लेके जाएंगे। हाँ, तो ये फिर वो रात रोड वालों ने जब ये खड्डा बनाया ना, तो ये सामने देखें, यहाँ से सही आपको समझ आएगा। तो ये गैस पाइप लाइन जो है ये टूट गई। अब ये दोबारा इसकी खुदाई करके ये इस मीटर के साथ ये उसको जोड़ रहे हैं। ये था वो सारा मामला जिसकी खातिर ये हुआ। ये जी महकमा सुई गैस से हमारे दोस्त आए हुए हैं जो यहाँ पर ये इसको बनाने वाले हैं। मैंने रात ही फ़ोन कर दिया था इनको, लेकिन ये एक और जगह पर लीकेज थी, वहाँ पर ये चले गए थे, तो फिर वहाँ से अब यहाँ पर आए हैं। ये इनकी मशीन है, जनरेटर, और ये आगे उनकी गाड़ी। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया और इधर ये वेल्डिंग रॉड चल गया है इसका। ओए पीछे हो जाओ, चलो। तो दोस्तों अफ्तारी में तकरीबन कोई 1 या सवा घंटे का टाइम बाकी रह गया है, और बस अभी ये देखिए घर के करीब ही आया हुआ हूँ। तो अभी चलते हैं घर में और देखते हैं कि घर में इफ्तारी का क्या इंतज़ाम है। वैसे मैं अभी मुल्तान से आया हूँ भांजे को पूछ के, कार्डियोलॉजी सेंटर से। तो फिर मैंने यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह वो सारा कुछ, घर वाले भी साथ ही थे, वो हमने ले लिए थे। तो खाना अभी तैयार कर रहे होंगे, इफ्तारी का सामान। तो फिर सुफ्रा यानी दस्तरखान जैसे लगता है आपके साथ, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह सहर व इफ्तार आपके साथ चलता रहेगा। और आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि नेक लोगों की दुआओं की ज़रूरत होती है हमें। तो ये सामने आपको दिखाता हूँ, सुफ्रा कुछ लगे हुए, सेटिंग अभी बच्चे कर रहे हैं। ये देखें जी, मोहम्मद शामीर साहब रोज़ा अफ्तार करने के लिए आए हुए हैं। इधर से बिस्मा भी आई हुई है।
अफ्तारी के लिए सामान रखना शुरू कर दिया है। बच्चे हेल्प कर रहे हैं सारी, और कहते हैं कि जी रमज़ान मुबारक में ये जिस वक्त आप अफ्तारी का इंतज़ाम करें तो बच्चों को साथ हेल्प आउट उनको लाजमी कहें कि वो हिम्मत मदद करें, तो उससे उनका लोगों के साथ उनकी खिदमत का जो जज्बा होता है वो बढ़ता है। तो इसलिए हम भी इंशाल्लाह अब ये सिलसिला शुरू किए हुए हैं कि बच्चे अपनी मम्मा के साथ हाथ भी बटा रहे हैं और सारा सामान वगैरह ऐसा ऐसा यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। तो जैसे लगता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। हाँ जी मोहम्मद शामिर, रोज़ा है आपका? किधर रखा है रोज़ा? कहाँ रखा है आपने? यहाँ साथ ही रख दिया है। अच्छा चलो ठीक है। देखिए जी मोहम्मद शामिर दुआ मांग रहे हैं, और बिस्मिल्लाह आप भी दुआ मांग रही हैं। अच्छा मोहम्मद शामिर, रोज़ा आपका कहाँ पड़ा है? कहाँ रखा है आपने? यहीं साथ ही रख दिया है? कोई उठा गया फिर आप मारेंगे उसको वैसे? भाई सारे बच्चे सुन लो, मोहम्मद शामिर का रोज़ा कोई ना उठाए, मोहम्मद शामिर बहुत मारेगा। इधर ये फिर मेरे ख्याल में पकौड़े बना रहे हैं इस कढ़ाई में, और इसी तरह ये सालन इधर चिकन का तैयार है। इधर ये शामियाँ बन रही हैं, ये बेसन पड़ा है, ये मैदा पड़ा है, इधर फ्रूट्स वगैरह कट रहे हैं जी, इधर राइस जो है वो दम पे पड़े हैं। ये जी पकौड़ों का पेस्ट तैयार है, और ये अभी जनाब पकौड़े बनाएंगे तो आपको लाइव दिखाता हूँ मैं। वाह जी वाह, गर्मा गर्म होंगे तैयार जी पकौड़े आलू वाले, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें। सुफरे पे जी खजूर आ चुके हैं, इधर जनाब स्ट्रॉबेरी, साथ खरबूजा, अजवा खजूर, ये आ गया जी केचप, इधर आ गया जी रायता, और साथ ये गंडेरियाँ। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ जी, इधर हैं जनाब दही बड़े, दही बड़े। ये जी हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं ये कल के रोज़े के लिए है। कल दूसरा रोज़ा होगा तो उसमें बाद नमाज फजर कलमा जो पंजम पाँचवा कलमा इस्तग़फ़ार है 70 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद नमाज ज़ुहर सूरत फातिहा है 40 मरतबा, और बाद नमाज असर दरूद इब्राहिमी है 25 मरतबा, और ये दरूद इब्राहिमी जो नमाज में हम पढ़ते हैं ये वो है। और बाद नमाज मगरिब जो है वो अल्लाह ताला का प्यारा नाम या वहाब ये 133 मरतबा पढ़ना है, और बाद नमाज अशा सलात तस्बीह 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, और तस्बीह है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और ये जनाब वाला ये फिर तस्बीह पढ़ने का जो तरीक़ाकार है ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिस तरह हम सलात तस्बीह पढ़ते हैं ये उस तरह का। ये जी कल के रोज़े के लिए हमने आपके साथ शेयर किया, और जो मैंने सहरी के वक्त व्लॉग आपके साथ शेयर किया था तो उसमें मैंने पहले रोज़े के हवाले से बात की थी। ये दूसरे रोज़ा जो आपने कल रखना है, यानी कि कल जुम्मे का रोज़ा भी होगा और बहुत ही बाबरकत रोज़ा होगा, तो ये उसके हवाले से है। ये जनाब रोज़े में पानी का जो एहतमाम होता है ये जाम शीरी लेमन के साथ, ये टैंग हो गया, और वो सादा पानी, ये सादा पानी बहुत ठंडा लग रहा है क्योंकि फ्रिज में से निकाल के लाए हैं बच्चे, तो ठंडे तो ये भी हैं लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि अभी मौसम इतना नहीं वो हुआ। तो मौसम जब तक चेंज होता है तब तक इतना ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अभी नॉर्मल पानी से ही काम चल जाएगा क्योंकि इतनी गर्मियाँ तो आई नहीं है जी। तो ऐसा ऐसा सारा सामान यहाँ पर जमा होता जा रहा है अफ्तारी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बस बाकी मेरे ख्याल में 10-15 मिनट बाकी हैं अफ्तारी में से, और घर में हम अफराद सिर्फ 4-5 ही हैं जी। तो अफ्तारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह
आए बैठे हैं सुफरे पे, यहाँ दस्तरखान पे, और मोहम्मद शामिर भी मेरे साथ बैठे हैं और अब्दुल्ला भी आए हुए हैं, इधर बाकी बच्चे भी बैठे हैं और अजान होने का वेट हो रहा है। कुछ सामान अभी बाकी बन रहा है, पकोड़े वगैरह और दीगर सालन रोटी वगैरह वो अभी आनी है दस्तरखान पे, वो भी अभी आ जाएगी। पकोड़े वगैरह और सालन रोटी वगैरह दस्तरखान पे आनी है, वो भी अभी आ जाएगी। मोहम्मद शामिर मुस्कुरा रहे हैं आप? मोहम्मद शामिर ने रोज़ा रखा आज? अच्छा, कहाँ रखा है? यहाँ साथ रखा है। बिस्मिल्लाह। आपने रोज़ा कहाँ रखा है? इधर ही रखा है, करीब ही। अच्छा, देखें जी, बच्चे कह रहे हैं कि जी हमने रोज़ा यहीं साथ ही रखा था, ये अभी रोज़ा उठा के खा लेंगे। तो बचपन में हमसे भी पूछते थे भाई आपने रोज़ा कहाँ रखा है, हम कहते थे भाई जाले में रखा है, विंडो में रखा है, छुपा के रखा है, इस तरह ये बातें बचपन में होती थी। ये ले जी, गर्मा गर्म पकोड़े भी आ गए, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और देखें, ये वो वक्त होता है जब इंसान को भूख भी लगी होती है, प्यास भी लगी होती है, सारा दिन का उसका रोज़ा होता है, लेकिन वो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म पे रुका होता है। और यही वक्त जो होता है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। इस वक्त में वालेकुम अस्सलाम, इस वक्त में बैठकर जो भी दुआएं की जाती हैं वो अल्लाह पाक लाजमी कबूल फरमाते हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम बैठे हैं कि अल्लाह का हुक्म होगा तो हम इसको छुएंगे, इसको खाएंगे, उससे पहले हम नहीं खाएंगे। तो इसलिए अल्लाह पाक कहता है कि ये मेरे नाम पर, मेरी वजह से ये रुके हुए हैं, जो मैंने इन पे पाबंदी आयद की है, एक वक्त मुकर्रर किया है, उसके लिए ये रुके हुए हैं। तो अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला की जो रहमत है वो जोश में आती है, और आप जो भी दुआ इस वक्त में बैठ कर करते हैं तो वो अल्लाह पाक मंजूर फरमाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जिस वक्त आप दस्तरखान पर बैठें तो अफ्तारी होने से 8-10 मिनट पहले जिस वक्त सारे बैठ के दस्तरखान पे आप जितनी भी दुआएं होती हैं वो कर लिया करें, तो वो अल्लाह पाक मंजूर फरमा लेते हैं। जी बेटा, ये देखें जी, ये सऊदी अरब से आई हुई खजूरें भी आ गई हैं, ये अजवा भी पड़ी है, और ये इसको कहते हैं अपना, इस खजूर का नाम अंबर है, ये सऊदी अरब से आई है, काफ़ी बड़ी खजूर होती है, ये देखें। तो ये अभी जमशेद मुझे ये अफ्तारी के लिए अफ्तारी करते हुए ये भी ख्याल रखा करें कि आपके करीब जो कोई गरीब हमसाए हैं कोई है, तो उनकी भी अफ्तारी का अगर आप इंतज़ाम करेंगे तो अल्लाह पाक आपके जो रिस्क है उसमें बेपनाह इजाफ़ा फरमा देगा। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जो गरीब लोग हैं उनको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए, उनके घर में अफ्तार पहुंचा दे। सफ़ेद पोश जो लोग होते हैं जो किसी से मांगना पसंद नहीं करते ख़ास तौर पर, तो उनके घरों में अफ्तारी का सामान पहुंचा दें, सहरी का वक्त कुछ पहुंचा दें, तो ये बड़े अजर और सवाब का काम है। दस्तरखान पे अल्लाह जी, हमारे हाफिज़ साहब अफ्तारी से पहले दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह पाक इनका बहुत जल्द हिफ्ज़ भी करा दे, अल्लाह पाक इनकी बड़ी अम्मी को सेहत कामला भी दे, तमाम घर वालों को अल्लाह पाक सेहत दे। कहने की अम्मी जी, इमरान भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह शामियाँ भी आ गई हैं, जो वक्त करीब आता जा रहा है और सामान बढ़ता जा रहा है, पूरा होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारा रोज़ा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। अफ्तारी का जी टाइम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आमीन। खजूर से जी अफ्तार करे भर के, ये सऊदी अरब की अंबर खजूर है उससे। मोहम्मद शामिर को भी दें।
बाकी ये इफ्तारी कर लें, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की जो अफ्तारी थी वो हो गई, नमाज भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने करम किया, आज पहला रोज़ा हमने अफ्तार किया और अल्लाह पाक हमें तौफीक दे के आइंदा आने वाले तमाम रोज़े हम उसकी रज़ा की खातिर रखें और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखें। तो अब इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़े फरमा दे, अल्लाह ताला हम सब को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा दे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमें दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।